दोस्तों, दुनिया की हिस्ट्री एम्पायर बिल्डिंग से भरी हुई है। ये एम्पायर सिर्फ लैंड कैप्चर नहीं करते थे, बल्कि कल्चर, ट्रेड और पॉलिटिक्स को भी शेप करते थे। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 10 लार्जेस्ट एरिया की, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के एरिया को शेप किया, जिसमें शामिल है जोंग्यू एम्पायर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, जोंग्यू एम्पायर। जोंग्यू एम्पायर एक नोमैडिक कॉन्फेडरेशन थी जो मंगोलिया और सेंट्रल एशिया में रहती थी। लैंड एरिया की बात करें तो इन्होंने 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया था। इनके इम्पैक्ट की बात करें तो इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शुरुआत कराई, क्योंकि चाइनीज एम्परर इनकी रेड से तंग आ गए थे। जोंग्यू ने सिल्क रूट ट्रेड को भी इन्फ्लुएंस किया और फ्यूचर मंगोल टैक्टिक्स का बेस क्रिएट किया। नंबर 9, युआन डायनेस्टी। युआन डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड 1271 से लेकर 1368 तक है, इसको स्टैब्लिश किया चंगेज खान के ग्रैंडसन कुबलाई खान ने। लैंड एरिया की बात करें तो इन्होंने 11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपने कवर किया था। यह चाइना में पहला फॉरेन डायनेस्टी था जो चाइना को पूरी तरीके से रूल करता था। कुबलाई खान ने बीजिंग को अपना कैपिटल बनाया और ट्रेड को ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट किया। मार्को पोलो भी इसी टाइम चाइना आया था। नंबर 8, उमैयाद कैलिफेट। उमैयाद कैलिफेट, जिसका समय 661 से लेकर 750 ईस्वी तक है, इस्लाम का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग कैलिफेट था। इनके लैंड एरिया की बात करें तो इन्होंने 11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया था। दमास्कस इनका कैपिटल था और इन्होंने स्पेन से लेकर इंडिया तक अपनी रीच बढ़ाई। इस टाइम अरेबिक एक ग्लोबल लैंग्वेज बनी और आर्किटेक्चर और साइंस का जबरदस्त विकास हुआ। नंबर 7, अब्बासीद कैलिफेट। अब्बासीद कैलिफेट, इनका टाइम पीरियड 750 से लेकर 1258 ईस्वी तक है। इन्होंने उमैयाद को रिप्लेस किया। इनके अगर लैंड एरिया की बात करें तो इन्होंने भी 11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया। यह इस्लामिक गोल्डन एज का टाइम था। इस समय यहाँ पर साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स सब यहाँ फ्लरिश हुए। यहाँ के हाउस ऑफ विजडम जैसे इंस्टीट्यूशन ने यूरोप को रेनेसा की तरफ पुश किया। नंबर 6, सेकंड फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर। सेकंड फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर, जिनका टाइम पीरियड 1830 से लेकर 1960 तक है। इनके अगर लैंड एरिया की बात करें तो इन्होंने 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया था। इस समय फ्रांस ने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, कैरिबियन और पैसिफिक आइलैंड में अपनी कॉलोनीज बनाई। इस एम्पायर का कल्चरल इंपैक्ट आज भी लैंग्वेज और लॉ सिस्टम पर दिखता है। और एक हैरानी करने वाला फैक्ट बताऊं तो फ्रेंच 29 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नंबर 5, स्पेनिश एम्पायर। स्पेनिश एम्पायर की टाइम पीरियड की बात करें तो 1492 से लेकर 1976 तक है। इनके अगर लैंड एरिया की बात करें तो 13.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया था। कोलंबस के वॉयाज के बाद स्पेन ने अमेरिका, कैरिबियन, अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की। गोल्ड, सिल्वर, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड इसी समय हुआ और आज लगभग स्पेनिश लैंग्वेज 20 देशों में बोली जाती है। नंबर 4, क्विंग डायनेस्टी। क्विंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1644 से लेकर 1912 तक है। क्विंग डायनेस्टी चाइना की आखिरी इंपीरियल डायनेस्टी है। इनके अगर लैंड एरिया की बात करें तो 14.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने कवर किया। इस समय मोन्चो रूलर्स ने तिब्बत, जिनजियांग, मंगोलिया और ताइवान को इंटीग्रेट किया। क्विंग के आर्ट, ट्रेड और पॉपुलेशन बूम ने चाइना को 18वीं सेंचुरी में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया। नंबर 3, रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1721 से लेकर 1917 है। इनके अगर लैंड एरिया की बात करें तो 22.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने कवर किया। इनके समय फ्रांस ने बाल्टिक से पैसिफिक तक लैंड कैप्चर किया। इनके पास साइबेरिया के रिसोर्सेस और सेंट्रल एशिया तक कंट्रोल था। यह एम्पायर यूरोप और एशिया दोनों में एक सुपर पावर था और आज का रशिया इसी एम्पायर का सक्सेसर है। नंबर 2, मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर का अगर टाइम पीरियड देखें तो 1206 से लेकर 1368 तक है। इनके अगर लैंड एरिया की बात करें तो 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने कवर किया। चंगेज खान और उनके सक्सेसर ने सबसे बड़ा लैंड एम्पायर क्रिएट किया। ये एम्पायर सिल्क रूट को जोड़ते हुए
ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता था। पोस्टल सिस्टम, मिलिट्री टैक्टिक्स और ग्लोबल ट्रेड पर इसका सबसे बड़ा मैसिव इंपैक्ट था। नंबर 1, ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 16 से 20 सेंचुरी तक है। इन्होंने अपने समय सबसे बड़ा लैंड एरिया 35.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया। इनका एम्पायर ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा एम्पायर कहा जाता है। इनके अंडर 400 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे। ब्रिटिश रूल ने रेलवे, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोबल बनाया। और एक फेमस कहावत जो इसी एम्पायर के लिए कही जाती है, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, इसीलिए फेमस है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 सबसे बड़े लैंड एरिया एम्पायर जिन्होंने दुनिया के पॉलिटिकल और कल्चरल मैप को बदल दिया। हर एम्पायर ने अपनी एक लेगेसी छोड़ी, चाहे वो लैंग्वेज हो, ट्रेड हो या फिर आर्किटेक्चर हो। आपको कौन सा एम्पायर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।